सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे क्लास 9 क्लास 10 के बारे में कि वो अपने इंटरनल एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर 9th के लिए बना हुआ है ये चार्ट और सेम क्लास 10th के लिए बना हुआ है। तो हम मेन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेन सब्जेक्ट पहले आपके पास मैथ्स होता है। साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ब्रेक डाउन कर दिया गया है ताकि आसानी से ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके। ओके, तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, मैथ्स में सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। ठीक है, तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में और आप ना कर पाओ। ठीक है, हमें पता है कि इंटरनल एग्जाम में हमारे 40 MCQ पूछे जाने वाले हैं। तो MCQ के लिए फिर ठीक है, ये तो हो जाएंगे हमारे जो बेस होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। ठीक है, MCQ के लिए हम या तो RS के MCQ कर सकते हैं या एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या जो CBSE होगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद CBSE अपनी ही साइट पे जो मॉक टेस्ट होंगे, सैम्पल पेपर्स रिलीज कर देंगे, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्लास 9 और क्लास 10 के कैसे पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये आपके पास ऑप्शन होता है एग्जाम्पलर का। क्लास 9 के लिए एग्जाम्पलर का ऑप्शन होता है। तो एग्जाम्पलर में MCQs होते हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर जो आपके पास सपोज RD शर्मा है तो RD के सिर्फ MCQs लेवल 1 और लेवल 2 के जो MCQs होते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर जो आपके पास नहीं है तो जिस भी किसी आपके दोस्त के पास है उससे आप फोटो खींच के मंगवा सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए या MCQs करने के लिए आपको नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर जो हम क्लास 10 की बात करते हैं तो NCERT होती है हमारे पास बेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ठीक है, जो क्लास 10 है उसको NCERT के साथ जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है वो भी कवर करनी है। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे क्या होगा, एक अच्छा बेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज हर चैप्टर की करनी है। ठीक है, सभी जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनकी करनी है। फिर सेम RS आप चूज कर सकते हो MCQs करने के लिए, एग्जाम्पल्स करने के लिए, या आप RD चूज कर सकते हो MCQs करने के लिए। ओके, देन सेम CBSE सैम्पल पेपर्स जो रिलीज करेगा वो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा काम ये करना है ओसवाल की। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशंस की सैम्पल पेपर्स की आपकी बुक रिलीज कर दी जाएगी, तो उसी के बेसिस के ऊपर आपको इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओसवाल की काफ़ी अच्छी होती है, तो आप ओसवाल भी प्रीफर कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद ये चीज़ हो चुकी है। देन फिजिक्स की अगर जो हम बात करते हैं तो फिजिक्स के लिए क्लास 9 के लिए सबसे अच्छी होती है MCQ की HCV। ठीक है, जो HCV में MCQs होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। तो अगर जो आपको इन फ्यूचर 11th-12th में JEE की प्रिपरेशन करनी है या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सपोज नीट की करनी है या इवन NDA की भी करनी है, तो आपका ये जो बेस होगा वो काफ़ी अच्छा क्रिएट कर सकती है HCV। तो इसके जो MCQs होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। आप अगर जो थ्योरी HC से करना चाहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, HC को आप प्रीफर कर सकते हैं। कैंडिडेट से करना चाहें कैंडिडेट से कर सकते हैं। NCERT से करना चाहें NCERT से सफिशिएंट रहेगा, बट आपको थोड़ा सा वो टिपिकल लैंग्वेज लग सकती है, तो आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो NCERT में प्रीफर नहीं करूँगा, आप HCV से कर सकते हैं या कैंडिडेट से कर सकते हैं। लक्ष्मीर सिंह से भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें 100 से 150 पेजेस का एक चैप्टर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बार बार ही इन्फॉर्मेशन को रिपीट किया जा रहा होता है। ओके, देन तो SCV से MCQs आप कर सकते हैं। ठीक है, NCERT आपके पास चॉइस में रहेगी, बट NCERT के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चंस और बैक साइज के क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने सिर्फ थ्योरी के लिए मना किया है, बट आपको क्वेश्चन ज़रूर करना है, इंटेक्स भी और बैक साइज भी। देन कैंडिडेट में भी MCQs होते हैं, तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही करना है आपको फिजिक्स में। देन 10th की बात करें, सेम 10th के लिए SCV अलग आती है, तो उससे कर सकते हैं। SCV का मतलब होता है हरीश चंद्र वर्मा, मतलब काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं जो 11th-12th के लिए उनकी SCV की बुक्स आती है फिजिक्स के लिए, JEE मेंस की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने 9th-10th के लिए भी पब्लिकेशंस की रिलीज़ की हुई है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। कैंडिडेट की बैक साइज सेम, जो क्वेश्चंस होंगे उसके बैक साइज में MCQs वो आप प्रीफर कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। या साथ में आपको NCERT के क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, बैक साइज के जो क्वेश्चंस रहेंगे और जो एग्जाम्पल्स रहेंगे या इंटेक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो ये भी आपको करने हैं। ओके, और प्लस यहाँ पर लिख देते हैं, जो भी किसी पब्लिकेशन की आएगी, अगर जो आपको ओसवाल की मिलती है तो ओसवाल की प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
अगर जो किसी और की पब्लिकेशंस की आपको मिलती है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा बुक रहेगी, ठीक है, ये 10th के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा असाइनमेंट रहेगा, ठीक है, कह सकते हो कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उनका बोर्ड्स रहेगा। ओके, देन हम आते हैं 9th, फिर केमिस्ट्री पे आते हैं 9th की। तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन आपका कैंडिड रहेगा। कैंडिड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन है। उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, सेम इंटेक्स क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, और बैक साइज के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। थ्योरी एनसीईआरटी से अगर जो आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वेल एंड गुड, या तो आप कैंडिड या किसी रिफ्रेशर से खरीद सकते हो। एशियन से प्रीफर नहीं करूँगा मैं, सेम चीज़, तो क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो किसी भी अच्छी बुक से कर सकते हैं, कैंडिड से करें काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, बैक साइज कैंडिड की कर सकते हैं, और अगर जो आप के पास कोई और रिफ्रेशर है तो आप उसकी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री में क्योंकि सीधा लाइन टू लाइन पूछा जाता है, उसमें ज़्यादा घुमा नहीं सकते, ठीक है। अगर जो आपको याद हैं चीज़ें, रिएक्शंस याद हैं, तो आप सीधा आसानी से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बुक पकड़ सकते हैं, एक कैंडिड पकड़ सकते हैं, एक एनसीईआरटी, बस 2 बुक से ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिड से आप थ्योरी और क्वेश्चंस कर सकते हो, और एनसीईआरटी से सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं। देन अगर जो क्लास 10th की केमिस्ट्री की बात करें तो कैंडिड ऑब्वियसली थ्योरी करने के लिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करने के लिए, और लखमीर सिंह के भी आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट जरूर कर सकते हैं। सेम 9th की अगर जो केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस की लग रहा है कि कमी है, तो आप लखमीर सिंह से सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपके पास बुक नहीं है तो किसी दोस्त से अरेंज कर सकते हैं, फोटो खींच के ले सकते हैं, तब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी। ओके, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, प्लस सैम्पल पेपर्स ऑब्वियसली हमेशा रहेंगे, और सवाल के कर सकते हो, किसी भी और पब्लिशर्स के कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके पास चॉइस है। देन बायो की बात करते हैं। बायो सिर्फ लर्निंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो समझने की होती है, बट काफ़ी ज़्यादा हमारा याद करने वाला पोर्शन होता है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके लिए मैं बोलूँगा कि नोट्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कि लाइन टू लाइन हमें याद करनी है, तो ऑब्वियसली वो नोट्स की फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नोट्स आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, और एसचंद के क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस बैक साइड में एमसीक्यूज होते हैं, हॉट्स क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन सेम क्लास 10th के लिए नोट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एसचंद के क्वेश्चंस, प्लस किसी भी एक पब्लिशर्स की आप सैम्पल पेपर्स कर सकते हैं। ओके, देन इंग्लिश के लिए आपके पास 3 स्टेजेस में आप कर सकते हो। सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को आप पकड़ते हो, सपोज आपने किसी भी एक चैप्टर को, या चैप्टर सपोज फर्स्ट चैप्टर आपने पकड़ा है, ठीक है, कि चलो इसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी एनिमेशन वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल है जहाँ पर एनिमेटेड वीडियोज़ हैं। ओके, तो वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखने के बाद फिर आपको चैप्टर रीड करना है। ये जो चैप्टर आपने लिया था उसको क्या करना है, रीड करना है। ओके, रीड के बाद आपको उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। रीड करने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए एक एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करने की लिए ज़रूरत है। रीज़न क्या है इसके पीछे का, इसको रीज़न भी एक्सप्लेन कर देते हैं साथ के साथ। सो अगर जो हम रीज़न की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में भी आपके पास कैटेगरी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले होता है स्टैंड एलोन, ठीक है। अब भैया ये किस तरीके के एमसीक्यू होते हैं। सबसे पहले आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन के 4 एमसीक्यू होंगे, 1 2 3 4, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, ये 5 हो गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आंसर सही होगा, और आप उसको टिक करके फिर आगे चल सकते हो, ठीक है। एक आंसर सही होगा। सेकंड होते हैं हमारे पास एजर्शन एंड रीजन, एजर्शन एंड रीजन। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, फिर उसका रीजन गिवन होगा कि ये जो स्टेटमेंट है उसके रीजन ये है क्या। ओके, जैसे 10th वालों के लिए मान सकते हो 1 + 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। उसका रीजन गिवन होगा, 10x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करती है, इस वजह से पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपको इस तरीके का रीजन गिवन होगा। फिर आपके पास ऑप्शन होंगे कि क्या ये सही है, ठीक है। जो एजर्शन और रीजन है दोनों सही हैं। फिर सेकंड ऑप्शन होगा एजर्शन सही है बट रीजन सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। या रीजन सही है एसर्शन गलत है। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है, और आपको बताना होगा कौन सा सही है, ठीक है। थर्ड वन आते हैं हमारे पास केस स्टडी, ठीक है। थर्ड वन आते हैं हमारे पास केस स्टडी।
तो केस स्टडी में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, पैराग्राफ के बाद आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और उन क्वेश्चंस के आपको सेम एक एक आंसर होगा उन ऑप्शन में से, वो आपको टिक करना होगा, ठीक है, या आपको सॉल्व करना होगा वो, ठीक है। तो ये टाइप हो गए असर्शन रीजन के। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि 40 MCQs आने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है 9th का और 10th का, अगर जो हम 11th और 12th के कंपेयर किया जाए तो 9th 10th का आसान सिलेबस होता है। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाले हैं, क्योंकि एक एवरेज पेपर बनाया जाएगा। बट अगर जो आपको ज़्यादा स्कोर करना है, ऑब्वियसली अगर जो आपका टारगेट है कि 37 या 38 प्लस मैं स्कोर करूँ 40 में से, तो उसके लिए फिर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है आपको 2 से 3 बुक्स चेंज करनी पड़े। रीज़न क्या है, क्योंकि आपका टारगेट थोड़ा बड़ा है। अगर जो आप, ठीक है, अगर जो आपको ऐसा होता कि नहीं चलो भाई मैं तो 30 प्लस से भी काम चल जाएगा, तो फिर इतना ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। NCERT और NCERT क्वेश्चंस करोगे तब भी सफिशिएंट हो जाएगा। बट आपका जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने होंगे, ओके। ये नहीं हो सकता ना कि एफर्ट 30 प्लस वाले भी उतने ही डाल दें और 37 प्लस वाले भी उतने ही डाल दें, बट रिजल्ट अलग आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर जो 37 प्लस स्कोर आ रहा है आपका, मतलब आपके एफर्ट्स भी ज़्यादा होंगे, ओके। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी अगर जो आपको अपने टारगेट को रीच करना है, ठीक है। अगर जो सेम बुक्स आप प्रैक्टिस कर लेते हो सेम टर्म 1 और टर्म 2 में, तो आसानी से आप मोर देन 97% स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अपने 9th और 10th में आसानी से। तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए या डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से मोर देन 97% स्कोर कर सको, या जो आपको टॉपिक्स या बुक्स बताई गई हैं उनको कैसे आसानी से कवर कर सकते हो विद इन 2 मंथ्स, ओके। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।